नमस्कार दोस्तों, मैं अभी नकोदर पंजाब में हूँ। एक इनकम टैक्स ऑफिसर परमजीत सर मुझे डीए। नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम जय है। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से पिछले 8-9 मंथ से साइकिल पर भारत की यात्रा कर रहा हूँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए। ये एक आदरणीय सर, ही इज़ रियली रिस्पेक्टेड इन माय आइज नाउ बिकॉज हमारी मात्र 10 मिनट की एक मुलाकात, एक 10 मिनट की छोटी सी मुलाकात जो एक लेक्चर के अंदर बदल गई, जो मुझे यहाँ तक ले आई, इसकी छोटी सी कहानी है। मैं नकोदर के अंदर परमजीत सर जो इनकम टैक्स ऑफिसर है आपके कॉलेज, आपके शहर के अंदर, उनसे मिला। उनको मुझे मिलकर बहुत अच्छा भी लगा। मैं जो कंसर्न लेके चला हूँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए, वो बहुत प्रभावित भी हुए। इवन उन्होंने बातों बातों में मुझे, हमारी काफ़ी देर डिस्कस हुई, बताया कि वो कभी प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते हैं या वेरी मिनिमम करते हैं। आई रियली थैंकफुल टू प्रिंसिपल सर, आई रियली थैंकफुल टू द ऑल क्लब मेंबर जो एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। मैं जिस उद्देश्य से, मैं जिस मकसद से ये भारत यात्रा कर रहा हूँ, मैं जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना चुका हूँ, आप मुझे थोड़ा सा गौर से ज़रूर सुनिए कि क्यों ज़रूरी हो गया था ये, कितना ज़रूरी हो गया था ये, किस तरह से ज़रूरी हो गया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लग्जरी लाइफ छोड़कर, एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी छोड़कर, इवन भारत से अच्छी ज़िंदगी कहीं भी शायद नहीं पाई जाती है, बट फिर भी क्योंकि हम पंजाब में हैं और पंजाब का ट्रेंड है, एक फैशन है बाहर जाना, विदेशों के अंदर जाके सेटल होना। ऐसे में मैं वो कंट्री छोड़कर वापस आया हूँ। ऐसा क्या मेरे साथ हुआ, ऐसा क्यों मुझे लगा, एक छोटे से किस्से के माध्यम से। सॉरी, मेरी आवाज़ आई थिंक पूरी दूर तक आ रही है, बीच बीच में माइक शायद बंद हो रहा है। मैं 10-12 साल तक ऑस्ट्रेलिया में था और इसके दौरान मुझे कम से कम 6 से 7 बार भारत आने का मौका भी मिला। पर जब भी मैं वापस आता था, मुझे हमेशा भारत में गंदगी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी साफ़ सफाई पिंच करती थी कि क्या हम इसी प्लानट पर रहने वाले लोग हैं? क्या हम एक ही धरती से आते हैं? क्या हम सच में इसी प्लानट का हिस्सा हैं? और अगर हैं तो इतना फ़र्क क्यों है? इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम नील है, जीरो है, या हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं, या हमारी सरकारें निकम्मी है? मुझे ये ताज्जुब भी होता है। एक किस्सा जो मेरे जहन में अभी तक इतना ताज़ा है और वो शायद हमेशा रहता है। मैं अभी जब साइकिल पर यात्रा कर रहा था, मेरी एक आपको व्लॉग भी मिलेगा देखने के लिए, जय हिंद 29 यूट्यूब चैनल पे। किसी इंसान ने लाखों पेड़ पौधे सड़क के साथ साथ जो लगे होते हैं, जिंदा जला दिए गए उनको। नीचे घास फूस कचरा जो प्लास्टिक पड़ा था, उसको जलाने के लिए पूरी दूर उसको जिंदा जला दिया गया, लाखों पेड़ पौधों को। मुझे दुख है कि हमारे श्रीनगर में रिसेंटली अभी एक बॉम्ब ब्लास्ट या एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश आहत है, जिससे पूरा देश दुखी है। मैं भी दुखी हूँ। मैं इन चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर नहीं लेना चाहता। उन्होंने जो भी किया वो बहुत ही अमानवीय था, वो एक आतंकवाद था। पर मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ हम इस हॉल में बैठे 80 लोगों से कि क्या उन लाखों पेड़ पौधों को जिंदा जला देना, वो भी इस भीषण गर्मी के अंदर, जहाँ उनको पानी की ज़रूरत थी, जहाँ उनको खाद की ज़रूरत थी, जहाँ वो आपके जीवन का मुख्य स्रोत बने हुए हैं, इतनी गर्मी में भी आपको ऑक्सीजन देते हैं, क्या उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी?
एक बॉम्ब ब्लास्ट के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पता नहीं कौन कौन से देश के लोग भाषण देने के लिए, अपना राजनीति पर रोटियां सेकने के लिए आगे आ जाते हैं। क्या उन लाखों पेड़ पौधों के अंदर जी नहीं था? वो जीवंत नहीं थे? उनके अंदर जीवन नहीं था? या वो आपके जीवन से, इस प्रकृति से जुड़े हुए नहीं थे? मुझे दुख इस बात का होता है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से हमारी धरती 80% 70% ख़त्म हो चुकी है। और ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि हमारा भारत, जिस देश के अंदर हम धरती को माँ कहते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा गंदगी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से है। और कोई सरकारें, कोई नगर पालिकाएँ, कोई कॉलेज, स्कूल, किसी भी प्रकार की संस्था, NGO इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। सब के सब इस पर राजनीति करते हैं। मेरा जोर से बोलने का मकसद आपके कान पकाना नहीं है, पर मेरी आवाज़ जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बात करता हूं तो खुद पे खुद तेज़ हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीड़ा, कहीं ना कहीं दुख अंदर से इस बात का हमेशा रहता है, मलाल हमेशा रहता है कि हम 140 करोड़ भारतीय क्या हमारे देश के लिए, जो क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से पता नहीं कितना छोटा है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? क्या यही देशभक्ति हमारे दिल के अंदर है? क्या यही बचा है हमारे जीवन के अंदर? जरा सोचिए दोस्तों, आज जिस हालात के अंदर हम हैं, या जिसको हम, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं आपको सिर्फ छोटे से शब्दों के अंदर, थोड़े से शब्दों के अंदर एक ही मैसेज देने आया हूं। क्योंकि हम बच्चे होते तो मैं आपको सारे इसके फैक्ट, ये वो सब कुछ बताता कि प्लास्टिक किससे बनता है। ये सब आप एडल्ट हैं, हम सब एडल्ट हैं, तो हम सबको पता है कि इसके नुकसान क्या है, इसकी वजह से हो क्या रहा है, ये वो पर्यावरण को किस तरह से नुकसान हो रहा है। आप सब लोगों से एक ही निवेदन, आप अपनी जिम्मेवारी लीजिए। आप अपने ऊपर लेकर सिर्फ आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए कि मेरी वजह से धरती के ऊपर गंदगी ना हो। आप सिर्फ अपनी जिम्मेवारी ये निभाइए कि मेरे परिवार के अंदर, मेरे फैमिली के अंदर प्लास्टिक की अंदर किसी भी तरह का सामान हम ना लेके आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम हमारी जीवन से दूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका बहिष्कार करें। जय हिंद 29 मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लास्टिक्स फ्री धरती इंस्टाग्राम पर पेज है मेरा, फॉलो करें। हम सब मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाएं। एक दिन आएगा जब हमारा भारत, हमारी ये प्यारी धरती, हमारा ये प्यारा देश प्लास्टिक मुक्त होगा। हम सब मिलकर इसके लिए लड़ें, हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करें। हम सब एकजुट होकर अगर एक आवाज़ उठाएंगे कि हमें हमारे देश के अंदर प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है या हमें इसको बंद करवाना है, तो ये संभव है। ये तो 100% संभव है कि आप अपने जीवन से, हम 80 लोग जो अभी यहाँ, 90 लोग जो अभी यहाँ बैठे हैं, हम एटलीस्ट आज के बाद इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक का अपने जीवन से तो बहिष्कार कर सकते हैं। हम थैलों में सब्जियां लेके आ सकते हैं, हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, हम ब्याह शादियों के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हम रेंट के बर्तन यूज़ कर सकते हैं उनके अंदर, बजाय कि हम प्लास्टिक की गिलासें लेके आएँ या प्लास्टिक का कटलरी। एनीवे, थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, जब तक परमजीत सर जैसे नेक दिल इंसान, जब तक प्रिंसिपल सर जैसे, जब तक इस क्लब के मेंबर जो इतने अच्छे इंसान इस देश के अंदर हैं, वो अपने देश को इस सेवा दे रहे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश के अंदर भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोगों से एक बार फिर थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय धरती माता की, जय धरती माँ। ये लुधियाना के अंदर एंट्री है मेरी। लुधियाना के अंदर आप देख सकते हैं, अभी जस्ट एंटर हुआ हूँ, और प्लास्टिक की वजह से गंदगी का जो